दोस्तों, आज भारत से हजारों विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब बाहरी देशों से भारत में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों की लाइन लगती थी। दरअसल प्राचीन भारत में नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी इन जैसी जग विख्यात यूनिवर्सिटीज थी। हाल ही में नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय के परिसर में नई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार राज्य के राजगीर के उत्तर में 11 किलोमीटर अंतराल पे थी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना ईस्वी सन 5वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी स्थापना और संरक्षण का श्रेय गुप्त वंश के 6 राजाओं को जाता है। नालंदा को विश्व के सबसे पहले विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध विद्वान और राजाओं ने इस विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया था। उसमें पाल वंशीय राजाओं का सबसे बड़ा योगदान था। बहुत सारे विदेशी यात्रियों के नोट्स और किताबों में इसका उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक तथ्यों को माने तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त के कार्यकाल में हुई थी। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। इसके बारे में हमें वेनसांग इस चीनी यात्री के नोट्स में सबूत मिलते हैं। भव्य विश्वविद्यालय की इमारत के साथ ही विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ थी। रत्न सागर, रत्नोदय और रत्न रंजक ये 3 सेपरेट बिल्डिंग्स में लाइब्रेरी हुआ करती थी। रहने के लिए 4,000 रूम्स, पढ़ाई के लिए 1,000 रूम्स थे। हर दिन 100 लेक्चर्स होते थे। यहाँ पर पढ़ने वाले हर एक को रहना, खाना, कपड़े, मेडिसिन्स और एजुकेशन फ्री में था। दरअसल यह सारा खर्चा दान दिए हुए 100 गांवों के उत्पन्न से चलता था। नालंदा का विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध ऐसा ग्रंथालय था। यहाँ पर विभिन्न विषयों की हजारों पुस्तकें थी। लेकिन सुल्तानों के आक्रमण के बाद यह ग्रंथालय लगभग 3 महीनों तक जलता रहा। पूरे भारत के साथ ही चीन, कोरिया, तिब्बत आदि देशों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना इतना भी आसान नहीं था। उसके लिए बहुत ही कठिन प्रवेश परीक्षा पास करनी पड़ती थी। पहले गुप्त वंश और बाद में पाल वंश ने इस यूनिवर्सिटी को संरक्षण प्रदान किया। लेकिन 1190 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नाम के एक सुल्तान ने इस यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया। लेकिन 2024 में एक बार फिर भारत के साथ मिलकर कई अन्य देशों ने भारत के बिहार राज्य में यह यूनिवर्सिटी फिर से निर्माण कर दी है। दोस्तों,